जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कमांडो के एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि आपका जो अभी हरियाणा पुलिस से मेल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है और उसमें अभी तक के सबसे जो चौंकाने वाली बात आपको देखने को मिली थी वो थी आपका एग्जाम में हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन का नहीं आना। तो वहां से आपके जो कमांडो कैंडिडेट हैं उनके डाउट आ रहे थे कि क्या आपके कमांडो के एग्जाम में भी जो हरियाणा जीके है वो आएगी या फिर नहीं आएगी, और इसके अलावा आपका जो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो कैसे क्या कुछ रहेगा, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा आपका नज़दीक है। तो इस लास्ट के दिन में आपको किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें कवर करनी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, आपका जो ऑफिशियल एग्जाम नोटिफिकेशन है वो ओपन करते हैं और वहाँ पर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके कमांडो के एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन होने वाला है। कौन सा एग्जाम होगा? ओमआर सीट बेस्ड, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन सीट, उस पर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो एग्जाम होगा ना वो सभी का आपका एक ही जगह होगा। एक ही जगह कहाँ पर है? वो होगा, देखिएगा, एट ए डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। कहां पर होगा? एट ए डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। जितने भी कैंडिडेट हैं कमांडो के उन सभी का एग्जाम आपका एक ही डेट को, एक ही शिफ्ट में और एक ही डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। और एग्जाम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका 14 नवंबर 2021 को होने वाला है। आपका इन शिफ्ट में जो एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा कितने बजे से लेकर आपका 1 से लेकर 2 बजे तक की एंट्री टाइम होगा और फिर आपका 3 से लेकर 4:30 बजे तक आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये तो बात हुई आपके एग्जाम की। और यहाँ से देखिए, आज आपका जो है 4 नवंबर है, तो सबसे पहले आपको हैप्पी दीपावली। और अब मात्र आपके पास 10 दिन है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो इन 10 दिन में ध्यान से सुन लीजिए। जैसा कि आपको पता कि मेल कांस्टेबल में आपकी जो हरियाणा जीके है वो नहीं आई, तो क्या कमांडो के एग्जाम में हरियाणा जीके नहीं आएगी? तो आपको बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं। जो चेयरमैन साहब है उन्होंने ये बात कही थी और वहीं आपको हम बता रहे हैं कि आपकी जो मेल कांस्टेबल में हरियाणा जीके नहीं आई थी ना, उसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन था वो था आपका कंपटीशन। क्योंकि वहां पर जो फॉर्म थे आपके 8.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। और दूसरी चीज है कि उसका पेपर पहले आपका कंडक्ट किया जा चुका था और जहां पर वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। तो इसीलिए आपका जो पेपर है वो दोबारा लीक ना हो। वहां पर जो एक कंपटीशन आपका 8.5 लाख कैंडिडेट है उनका थोड़ा सा, अगर पेपर आसान दे दिया जाता है तो वहां पर जो आपका पेपर है पूरे के पूरे कट ऑफ आपकी बहुत ही ज्यादा हाई चली जाती है। तो इन सभी रीजन की वजह से जो चेयरमैन साहब उन्होंने ये कहा है कि आपका जो हरियाणा जीके है वो उसमें आपका ऐड नहीं किया गया। और इसके अलावा एक और रीजन उन्होंने दिया था कि आपको जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना उसमें आपका हरियाणा जीके का सिलेबस ऐड नहीं है। लेकिन अगर बात करें कमांडो के एग्जाम की, तो देखिए, वैसे कोई लिखित प्रूफ तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी कमांडो के एग्जाम में हरियाणा जीके 99 नहीं बल्कि 100% आएगी। और क्यों आएगी? उसका एक ही रीजन है, वो रीजन ये कि आपको जो कंपटीशन है ना वो बिल्कुल कम है। आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं बहुत ही ज्यादा कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं। फॉर्म का क्या मतलब है? जब आपकी भर्ती रिलीज हुई थी उसके बाद आपकी फिजिकल कंडक्ट हुई, आपका पीएसटी पीएमटी, और यहाँ पर अब लास्ट में जो कैंडिडेट आपके बचे हैं रिटन एग्जाम के लिए वो बहुत ही कम बचे हैं। तो इन सभी के जो है आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा ना बिल्कुल आसान पैटर्न रहने वाला है। और आपका एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो जिसके लिए उनको अलग पेपर भी नहीं बनाने पड़ेंगे। तो देखिएगा, अगर बात करें कि ओवरऑल आपकी एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ये आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आपको जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। वो यहाँ पर देखिए आपको दिखाने वाले हैं। ये रहा जो है आपका एग्जाम पैटर्न कि आपका जो एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा। वो नंबर तो देखिए ओनली 60 मार्क्स है। आपका ओनली 60 नंबर का जो एग्जाम है वो होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे? आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो मेल कांस्टेबल का एग्जाम था ना उसी प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और टाइम भी आपको सेम मिलेगा।
कितना टाइम मिलेगा आपको जो है 90 मिनट टाइम में मिलने वाला है और एक क्वेश्चन आपका 0.6 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात करें इन 100 क्वेश्चन में से, तो जानकारी आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको जो ओवरऑल आइडिया है वो बता देते हैं कि आपका 100 में से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 में से आप लोग ये मानकर चलिएगा कि आपके 22 से 25 क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके के आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। आप जो मेल कांस्टेबल के एग्जाम की तरफ भर में मत रहिएगा कि आपके हरियाणा जीके नहीं आएगी, नहीं, आपके कमांडो के एग्जाम में हरियाणा जीके बिल्कुल पूछी जाएगी। वही बात करें कि आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपका जो 75% वेटेज रहेगा ना एग्जाम में, वो आपका नेशनल जीके का, करंट अफेयर का, और इसमें से सबसे मेन पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से कवर करना है, वो है आपके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। 10 क्वेश्चन आपकी बिल्कुल कंफर्म है कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, और इसके साथ ही साथ आपके 10 से 15 के बीच में जो क्वेश्चन है ना, वो आपके साइंस से पूछे जाएंगे। तो इन दो देखिएगा, साइंस को और कंप्यूटर को, इनको तो बिल्कुल आपको जो है उंगलियों पे याद करके जाना है। ये चीज़ें तो बिल्कुल एग्जाम में पूछी ही जाएंगी, इनको तो कोई आपकी मनाही नहीं होने वाली है। तो कंप्यूटर आपका 10 नंबर का और 10 से 15 नंबर की आपकी साइंस से बिल्कुल एग्जैक्ट पूछी जाने वाली है। और इसके साथ जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने जो बात कही थी वो आपके 10 नंबर की है। 10 नंबर कौन से? एक आपकी हिंदी के, दूसरे आपके इंग्लिश के, कि 5 क्वेश्चन कम से कम, अधिक भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश के और 5 क्वेश्चन हिंदी के तो पूछे ही जाएंगे। तो आपको जो है ये 10 क्वेश्चन प्लस में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के 20 से प्लस में 10 क्वेश्चन आप मिनिमम मानकर चलिएगा साइंस के, तो ये 30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कन्फर्म है एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी उन्होंने चेयरमैन साहब ने कही थी ये बात कि 10 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, अधिक आ सकते हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी बिल्कुल कंफर्म है, नोटिफिकेशन में बात कही थी। और आपका जो साइंस है वो तो हर जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये कुछ आपकी देखेगा, हरियाणा जीके हो गई, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसके अलावा आपका जो साइंस हो गया, कंप्यूटर वगैरह, और इसके साथ ही साथ देखिएगा जो मैथ का सेक्शन है ना, प्लस में रीजनिंग का सेक्शन है, ये दोनों को मिलाकर जो आपका 20 से 25 नंबर का होने वाला है। कितना? मैथ प्लस में रीजनिंग आपके जो है 20 से 25 नंबर की आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस पार्ट को जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपकी जीके होती है ना, उसका कोई दिखेगा एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि इससे जो है सब्जेक्ट आपकी जो है जीके पूछी जाएगी। लेकिन आपके मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर आपके जो हरियाणा जीके है, या फिर कंप्यूटर है, तो इनका एक जो है आपका सिलेक्टेड जो है एक एरिया होता है कि इसी सब्जेक्ट से, इसी टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो ये आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। और 14 नवंबर को आप देखिएगा आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि आपके जो एडमिट कार्ड वो कब आ जाएंगे, वो आपके 7/11/2021 को, कि आपको 7 नवंबर को, यहाँ पर डेट आपके 7 नवंबर, तो आप लोग ये मानकर चलिएगा कि 8 नवंबर को जो है आपके एडमिट कार्ड कमांडो की एग्जाम के लिए जारी कर दिए जाएंगे। तो देखिएगा एक छोटा सा आइडिया था, एक छोटे से हेल्प थी, जो शायद आपको आपके एग्जाम में एक मदद मिल सकती है। हमारी तरफ से हमने कोशिश की है आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जो है बताने के बारे में। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए आगे के नए अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।